लाइफ में बहुत चुतियापे होने वाले हैं, लेकिन अगर कोई उस चीज से तुम्हें बाहर निकाल सकता है तो वो मेरा रिलेशनशिप इतने महीनों का नहीं था जितने महीनों का तो मुझे ब्रेकअप का ट्रॉमा लगा। व्हाई एम आई लाइक दिस? इतनी बड़ी बकचोद इंसान हूं ना मैं, तो ऐसा लगता था कि यार मैंने तो इसके साथ कुछ बुरा नहीं किया तो ये मेरे साथ बार बार बुरा क्यों कर रहा है। पहले तो मैं बहुत सोच रही थी कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि है तो बहुत सारी चीजें जो मेरे लाइफ में अभी भी हो रही है। पहले मैं सोच रही थी कि क्या मैं अपने अभी प्रेजेंट सीन की बात करूं या मुझे ये बात करना चाहिए कि मेरे लाइफ में पिछले साल क्या हुआ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पिछला साल मेरा सबसे ज्यादा डील करने में यही गया है, मेरा ब्रेकअप। मजे की बात तो ये है मेरा रिलेशनशिप इतने महीनों का नहीं था जितने महीनों का तो मुझे ब्रेकअप का ट्रॉमा लगा। 3 महीने का रिलेशनशिप था मेरा, 5 महीने से मैं उसको जानती थी, 3 महीने का रिलेशनशिप था मेरा और मुझे मूव ऑन होने में 1 साल लग गया। अब जाके आई कैन से दैट आई हैव कंप्लीटली मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि व्हाई एम आई लाइक दिस एंड व्हाई डिड आई लेट दैट पर्सन गेट व्हाट ही नेवर डिजर्व। पिछला पूरा साल ना मेरे लिए काफी ऐसा रहा है कि कभी आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ तो कभी आई एम नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जिस तरीके से मैंने चीजों को डील किया है, इतनी बड़ी बकचोद इंसान हूं ना मैं, पर फिर मेरे दिमाग में आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इसकी वजह से है ना मैं और स्ट्रांग हो गई हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा ही डेवलप हो गई हूँ। आई मीन ट्रेमेंडसली आई हैव ग्रोन अ लॉट। आई थिंक आई कुड हैव डन मच मोर बेटर अगर मैं थोड़ी आलसी कम होती और मैं थोड़ी और ऑर्गेनाइज्ड होती, थोड़ी और डिसिप्लिन होती तो शायद मेरी लाइफ और बेटर हो सकती थी। लेकिन चलो ठीक है यार, दे रहा है दुरुस्त है, कौन सा ही मैं बुढ़िया रही हूँ अभी। एंड आई फील दिमाग मेरा भले ही कितना ही शैतानी हो, मक्कारी हो, बट दिल से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं बहुत ऐसा लगता था कि यार मैंने तो इसके साथ कुछ बुरा नहीं किया तो ये मेरे साथ बार बार बुरा क्यों कर रहा है। फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल में चीज क्या है। तुम अगर लड़कों को वो सब कुछ दे दोगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, नो, आजकल तो वो हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास मिल ही जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल नीड दैट यू फुलफिल ऑफ दैट मैन। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप अगर किसी से मिलते हो और आपको ना वो एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है एंड यू फील लाइक यार नहीं यार इसके साथ तो रहना है, वहां तक सब चीजें ठीक है। मुझे ये पैटर्न समझ जाना चाहिए था, क्योंकि वो बंदा रिलेशनशिप में आने से पहले मुझे कह रहा था कि हमारे कंपैटिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है, हमारा ये वो सब उसके पास एक्सक्यूजेस थे, तब भी थे। रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी उसके पास एक्सक्यूजेस। मुझे कोई गिल्ट नहीं है इस बारे में कहने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसको तकलीफ फील हो जो मुझे फील हुआ था। मैं दिल से चाहती थी ये चीज, बट देन मैंने लेटली रियलाइज किया मैं बस अपनी ईगो को फीड करना चाहती थी और उसमें कुछ फायदा है नहीं। और कहीं ना कहीं मेजरली बात यही था कि मुझे इतनी ज्यादा फीलिंग्स आ गई थी, मैं इतना ज्यादा दूर का सोचने लग गई थी और मैं इतना गधी फील कर रही थी ना खुद को लेकर। फिर मुझे रियलाइज हुआ यार ही इज नॉट वर्थ इट, ही इज नॉट इवन वर्थ माई टाइम एंड माई टीयर्स और एनीथिंग लाइक दैट। पिछले 1 साल में मैं इतने सारे चीजों से गो थ्रू की हूँ, एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जब वो बंदा मेरे साथ हो लेकिन उसके सारे इंसिडेंट में मैं थी। तो इससे क्या पता चलता है कि मैं तो चूतिया थी, कि मैं अपना चूतिया काटती रही और उसको वो मिलता गया जो उसको चाहिए था मेरे से। उसकी वजह से मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, लेकिन एक अच्छा चीज ये होता था कि आई यूज्ड टू मेक श्योर आई एम नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई वर्क बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप व्हिच हैज नो फ्यूचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिगर आउट करना कि भाई एक रिलेशनशिप जो चीज है ना वो पार्ट ऑफ द लाइफ होता है, इट्स नॉट आवर एंटायर लाइफ। क्योंकि आजकल के जमाने में अगर आप अपना करियर सेट नहीं कर रहे हो, आप अपने चीजों पे फोकस नहीं हो, तो आप खुद ही का नुकसान कर रहे हो। वो इंसान अलग से जन्मा है, अलग से मरेगा, उसका जो भी है, जो भी उसका जर्नी रहा है, या तो तुम उस जर्नी का हिस्सा बनते हो हमेशा के लिए टिल डेथ टू पार्ट, या फिर तुम कुछ समय के लिए बनते हो, वहां से कुछ सीख के निकल जाते हो। यही मैंने अब तक सीखा है। मैंने ये चीज अपने थेरेपिस्ट के पास से समझा, सीखा और जाना कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी वर्थ को डाउन मत करो, अपने फोकस पे ना आने दो। मैं बहुत रोती थी, लेकिन जैसे मेरे को कसम से कोई ऑडिशन आता था ना, मैं बहुत फोकस्ड होकर ऑडिशन बनाती थी। हाँ आलस आता था मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट मुझे पता है कि मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए और वो करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उस मेहनत के मैं सिर्फ आधे में पहुंची हूँ, अभी आधे में भी नहीं पहुंची, मैं आधे के भी आधे में उस मेहनत के, उसमें मैं आज यहाँ जाके पहुंची हूँ। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से अगर फोकस्ड रहूंगी तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। तो ये फोकस आता कहाँ से? ये फोकस तब आता है जब आप अपने आप पे एक भरोसा रखते हो कि भाई तू कर लेगी या तू कर लेगा। अगर खुद पे भरोसा नहीं है ना तो किसी और से वो भरोसे की उम्मीद भी मत रखो, क्योंकि तुमसे बड़ा बेवकूफ चूतिया इंसान कोई नहीं होगा। तुम्हारा करियर है, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारे रिलेशनशिप है, तुम्हारे फीलिंग्स है, तुम्हारे इमोशंस है, तुम्हारे थॉट्स है। इट्स ऑल अबाउट यू। सो ऑल यू कैन डू इज जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में सोचो यार। जब तुम अपने बारे में सोचोगे ना तो तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ में ना इर्द गिर्द में बहुत सारी चीजें ना अपने आप सॉर्टेड हो रही है। तुम्हारी दोस्ती अच्छी हो रही है, तुम्हारे अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, तुम्हारा अच्छा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तुम्हें अच्छे काम मिल रहे हैं और तुम्हें शायद वो इंसान भी मिले जिसको तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन वो तभी होगा जब तुम खुद अपनी चीज पे फोकस रहोगे, तुम्हें खुद पता होगा कि तुम चाहते क्या हो लाइफ में, और सबसे ज्यादा कि तुम अपनी वैल्यू करते हो। क्योंकि आई किड यू नॉट, तुम भी किसी ऐसे के साथ नहीं रहना चाहोगे जो अपनी वैल्यू नहीं करता है। तो कोई तुम्हारे साथ क्यों रहेगा जब तुम खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो? तुम्हें अपना वैल्यू करना आना चाहिए। ठीक है यार, अगर तुम अपने वैल्यू के चक्कर में तुम्हें लगता है कि मैं उसको खो दूंगी तो भाई खो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भी ऐसा लगता था। मैं मिली किसी और से, मुझे पता चला कि यार देयर कैन बी समबडी एल्स जिनके साथ वो सेम वाइब भले
ना हो या सेम सिचुएशंस क्यों ना हो, लेकिन वो एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कंफर्ट एंड होम जो होता है ना, वो सिर्फ एक इंसान तक लिमिटेड नहीं रहता, बट वो आपके पास ना तभी भेजेंगे भगवान या यूनिवर्स या जिसमें भी आप मानते हो, जब आप खुद पे भरोसा रखोगे, खुद पे विश्वास रखोगे, खुद से प्यार करोगे। और जब तक ये नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। मैं तो सच्ची कह रही हूँ। ये जो इतने बड़े बड़े आदमी लोग हैं, इतने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है या फिर इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, वो वहां तक पहुंचते ही इसीलिए क्योंकि उनको खुद पे इतना भरोसा है जितना किसी और को उन पे नहीं रहा होगा या उनको किसी पे नहीं रहा होगा। तो ये बात अपने भेजे में घुसा के ताला मार लो कि भाई सबसे पहले तो ना खुद से इश्क करना सीखो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। जब वो खुद से करोगे ना तुम, तभी तुम किसी और को देने के लायक भी रहोगे। अगर तुम सिर्फ सामने से मांगते रहो, तुम्हें चाहिए मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट मैं तो दिए जा रही हूँ, तो ये बेवकूफी करना बंद करो। पहले खुद को तो दो। बहुत सिंपल सी चीज है, आप सब्जी लेकर आ रहे हो और आप उस सब्जी को अच्छे से पका के खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप उस सब्जी को बेमन से बना के खाओगे तो ना आपको अच्छा लगेगा और ना जो सामने वाला खाए। इसी तरीके से अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपका खुद का एक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कोई भी आपके साथ क्यों रहना चाहेगा। आज मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं ना, सब मेरी वैल्यू करते हैं। हाँ चलो ठीक है, कुछ लोग हैं जो मेरे पीठ पीछे बात करते होंगे, मेरे पे हंसते होंगे या जो भी होगा, वो तो हर जगह हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता ही है। मेरी लाइफ में भी है। कुछ मेरे दोस्त है जिनको मैं शायद दोस्त कहती हूँ या शायद दोस्त ना भी हो, आई हैव नो आइडिया एंड आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट। बहुत क्लियर सी बात है, जिनको मैं पसंद हूँ, हु आई एम एंड फॉर व्हाट आई डू एंड एवरीथिंग, उनको मैं पसंद होने वाली हूँ। और जिनको मैं पसंद नहीं हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो मैं अपना टाइम इस चीज में ना बर्बाद करूँ कि कौन मुझे पसंद कर रहा है, कौन मेरे में बात कर रहा है, कौन मेरे बारे में बुराई कर रहा है, कौन मेरे बारे में अच्छाई कर रहा है। इससे अच्छा मैं खुद की चीज पे फोकस रहूँ ना, और मैं खुद का इतना कीमती वक्त मैं यूटिलाइज करूँ कहीं पे। बीच में ऐसा हो गया था कि आई हैड नो फ्रेंड्स, आई हैड नो बडी एंड एवरीबडी वाज पिन पॉइंटिंग एंड ब्लेमिंग थिंग्स एट मी। ये 2023 की बात है और मुझे इतना सब गो थ्रू करना पड़ा, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरे साथ सब चीजें अच्छी हो गई फ्रॉम द मोमेंट दैट आई स्टार्टेड बिलीविंग इन माई सेल्फ। फ्रॉम द मोमेंट दैट आई बिलीव मुझे अपने आप को चेंज करना है, इम्प्रूव करने के लिए, खुद के लिए, क्योंकि मैं भी खुद इस पर्सन को पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इस पर्सन की वैल्यू नहीं करती हूँ, मैं इस पर्सन की इज्जत नहीं करती हूँ। और जब आप खुद की इज्जत नहीं कर सकते हो तो कोई और भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो इससे बेहतर यही है कि खुद की इज्जत करना सीखो, खुद की वैल्यू करना सीखो। जो तुम्हारे पास है वो शायद किसी और के पास नहीं हो। आज मैं अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करने बैठूं जो लाइफ में बेटर कर रहे हैं, जिनके पास अच्छा घर है। मतलब मेरे पास एक छोटा सा खिड़की है जिसके सामने मैं ये कैमरा लगा के बात कर रही हूँ, ये यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे ये है दरवाजा, इसके बाहर एक छोटा सा लॉबी है। पर क्या मैं रो रही हूँ इस बात को लेकर? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट कि मेरे पास एक अपना खुद का कमरा है इस महंगे शहर में। मैंने देखे लोगों को जो 4-4 लोग इसी टाइप के कमरे में रहते हैं। तो मैं अगर ये देखूं कि वो बंदी इतना अच्छा कर रही है अपने इन्फ्लुएंसिंग में, अब वो बहुत अच्छा कर रही है अपने एक्टिंग में, वो तो मेरे साथ ही शुरू की थी, अब वो 2 BHK में रहती है, इतना अच्छा व्यू है उसके अपार्टमेंट में। अगर मैं ये सभी सोचती रहूंगी ना, अगर मैं यही तरीके से अपने आप को कंपेयर करती रहूंगी, तो क्या होगा? एक तो मैं कंपेरिजन करने में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, सेकंड मैं ये कंपेरिजन के चक्कर में अपने थॉट्स को खराब कर रही हूँ और मैं नेगेटिविटी इन्वाइट कर रही हूँ अपने पास। जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली है ना यूनिवर्स को बोल रही हूँ कि मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रही हूँ, जबकि मुझे करना ही नहीं चाहिए। उसकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। उसने जरूर ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसको ज्यादा फल मिला है, उसने मुझसे ज्यादा एफर्ट्स डाले होंगे या फिर उसके पास ज्यादा एफर्ट्स रहे होंगे, क्योंकि शी इज ब्लेस्ड, शी इज लकी इनफ। हर एक के पास सेम सिचुएशंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं खुद की ब्लेसिंग्स काउंट करने जाऊँ तो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। मेरे 2 हेल्दी पेरेंट्स है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, ऑल आर अलाइव, ऑल आर डूइंग गुड, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल होम, आई हैव माई ओन कार ओवर देयर। अब आई वुड वांट मोर एंड मोर बिकॉज आई थिंक आई डिजर्व इट, बट इफ आई डोंट गेट इट आई एम नॉट गोना सल्क डाउन एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्राई ओवर इट लाइक अ लिटिल बेबी गर्ल, बट आई एम गोना फिगर आउट कि मैंने कहाँ कुछ गलत कर दिया, कहाँ मेरे एफर्ट्स थोड़े कम हो गए। नो मैटर, लक नाम की चीज होती होगी, बिल्कुल होती होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि जब आप शिद्दत से, दिल से मेहनत करते हो किसी चीज को लेकर, तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट या रिजल्ट मिलता है। मैंने हमेशा मैंने यूनिवर्स को है ना बोला है, प्लीज अगर आपको लगता है कि मैं सही रास्ते नहीं जा रही हूँ, कुछ ये हो रहा है, कुछ भी ऐसा वैसा है, तो मुझे बताओ। और जितनी बार भी मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है ना, स्पेशली मेरे एक्स को लेकर, जितनी बार भी मेरे एक्स को लेकर कुछ बुरा होता था, मैं रोती थी या जो भी रहता था, उसके बाद डेफिनेटली कुछ अच्छा होता था। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं खुद को बोलती थी आई डोंट डिजर्व दिस एंड मैं इस बंदे के लिए अब और नहीं रोने वाली, मैं इसके बुलशिट को और टॉलरेट नहीं करूंगी, और मैं अपने आप को इससे कट ऑफ कर देती थी। और जितनी बार मैंने कसम खुदा के उसको कट ऑफ किया, उतनी बार मेरे साथ अच्छी अच्छी चीजें हुई है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हो तो ना थोड़ा सा तलब मचेगी, थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा ऐसा तिल मिलाओगे तुम अंदर से, लेकिन उससे क्या होगा ना, फायदा तुम्हारा ही होगा, क्योंकि एट द एंड तुम अपने लिए अच्छा कर रहे हो और तुम देखना उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है। अपने आप को टॉक्सिसिटी से रिमूव करोगे ना, टॉक्सिक लोगों से रिमूव करोगे जिनके पास और कोई काम धंधा नहीं है बकवास करने के अलावा, तो तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। मेरे पास का लिमिटेशंस नहीं आ रहे चीजों को लेकर, काफी सारे लिमिटेशंस है। मैं कितने बार मुझे लगता है कि मैं रिजेक्टेड हो रही हूँ, मैं रिजेक्ट हो रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, मैं वो हो रही हूँ। अभी रिसेंटली मुझे से मिली, उस समय मुझे वैसा ही कुछ फील करा दिया रिजेक्शन वाली, बट देन मैंने खुद से सोचा कि अगर मैं ऐसा
ऐसा सोचूंगी तो ऐसा होगा, तो इससे अच्छा मैं ऐसा सोचू ही नहीं ना। ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, आई एम लिविंग माई लाइफ। मुझे अगर मिलना है उससे तो मैं मिलूंगी, मुझे बात करना तो मैं बात करूंगी, मुझे अपने इमोशंस उसके सामने रखने तो मैं रखूंगी, बिना ये सोचे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसको जो सोचना है मेरे बारे में वो सोचेगा, क्योंकि मुझे जो सोचना है मैं उसके बारे में तो सोच ही रही हूँ। तो इतना सोच सोच के दिमाग खराब करने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा मुझे लगता है कि जो भी है ना कर डालो। और इससे ना क्या पता चलता है पता है, आप बहुत क्लियर हो अपने हेड में, आप बहुत क्लियर हो अपने माइंड में, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आप कॉन्फिडेंट हो काफी चीजों को लेकर। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ बहुत सारी चीजों को लेकर। फिलहाल तो एट द एंड यही कि अब मैं अपने लिए एक स्वीट ब्रेक ले रही हूँ फ्रॉम एवरीथिंग, और मैं अपना बर्थडे फाइनली एक सुंदर से शहर में निकालने वाली हूँ, गुजारने वाली हूँ। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि आई फील आई डिजर्व इट। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं जैसे उस शहर में जाऊंगी, मैं वहां घूमूंगी, मेरा एक ब्रेक आएगा ना, वो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड उसके बाद मैं वापस आने के बाद एक चेंज पर्सन होने वाली हूँ। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग, लाइफ में बहुत चुतियापे होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा लेवल के। लेकिन अगर कोई उस चीज से तुम्हें बाहर निकाल सकता है तो वो तुम खुद हो। तुम्हें अपने आप पे वो भरोसा रखना पड़ेगा कि तुम कर लोगे यार, सब चंगा भला है, सब सॉर्टेड है। ओके, बाय।